बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम फोसो। आज डिस्कस करते हैं इक्विनॉक्स एंड सोल्स्टिस। एवरीडे साइंस का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्विनॉक्स मींस द इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे दुनिया के अंदर, चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो, साउदर्न हेमिस्फीयर हो, जो दिन और रात का लेंथ है बिल्कुल बराबर सेम जैसे हैं, नोन एज इक्विनॉक्स। और ये साल में 2 बार होता है ऐसा। सोल्स्टिस, जब दिन और रात के लेंथ में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाए, दिन बहुत बड़ा हो जाए और रात छोटा हो जाए, द लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट्स और द लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट डे, नोन एज सोल्स्टिस। इनको समझते हैं, डिस्कस करते हैं। यहां पर यह है द सन, सूरज। तमाम जो प्लैनेट्स हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द सन। सिमिलरली जो जमीन है, द अर्थ, इट आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो उसका रिजल्ट है ये जो है इक्विनॉक्स एंड सोल्स्टिस। यह स्प्रिंग इक्विनॉक्स मार्च 21 मार्च को। अच्छा, ये हम समझते हैं अबाउट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि पाकिस्तान, पूरा एशिया ये आ जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो हमारे टेस्टों में सवाल बहुत यहां से किए जाते हैं। स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 मार्च नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। डिफरेंस ये है कि बस अपोजिट साइड में हो जाते हैं ये। अगर 21 मार्च नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, तो ये हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर क्या होता है, जो सूरज के रेडिएशंस हैं वो डायरेक्ट आकर गिरते हैं इक्वेटर के ऊपर। द सन रेज दे डायरेक्टली फॉल अपॉन द इक्वेटर। और चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चाहे साउदर्न हेमिस्फीयर में जो रेडिएशंस हैं वो फैल जाते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर जो है दिन और रात का जो लेंथ है बिल्कुल बराबर हो जाता है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स मार्च 21 इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लिसन नाउ, ये ऐसा, यहां जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका कोई टिल्ट नहीं है टुवर्ड्स द सन, वो बिल्कुल सीधा है 90 डिग्री पर। फिर क्या होता है, जो सूरज के रेडिएशंस हैं दे डायरेक्टली फॉल अपॉन द इक्वेटर। तो इसके लिए रेडिएशंस यहां और यहां स्प्रेड हो जाते हैं। तो फिर डे और नाइट का जो लेंथ है बिल्कुल वो बराबर हो जाता है पूरे दुनिया के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, मार्च के बाद अप्रैल मई जून तक क्या होगा, द लेंथ ऑफ डे विल बी इंक्रीजिंग इन द लेंथ ऑफ नाइट विल बी डिक्रीजिंग टिल जून 21। यह है समर सोल्स्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जून 21 को द लॉन्गेस्ट डे, ये सोल्स्टिस है in the northern hemisphere, the longest day and the shortest night। बस डिफरेंस ये है, ये कहलाएगा in the southern hemisphere is the winter solstice। फिर वहां पर क्या होगा, shortest day longest night हो जाएगा वहां पर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट है। इसका वजह क्या है, जो रेडिएशन है सूरज के वो डायरेक्टली जाकर गिरते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पर है, ये इक्वेटर के नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री है लैटिट्यूड का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में ही है। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाकर सूरज के रेडिएशंस लगते हैं, इट कॉजेज समर सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये 21 जून जो है ये सबसे बड़ा दिन हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, और ये शॉर्टेस्ट नाइट यहां हो जाता है। जरा इस मैप को आप समझिएगा, यहां पर यूं ऐसा, ये देखिए जरा, ये इक्वेटर है। यहां ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसको थोड़ा सा टिल्ट हो गया टुवर्ड्स द सन। जो रेडिएशन सूरज के हैं दे डायरेक्टली फॉल नॉट ऑन द इक्वेटर बट ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां पे आकर लगे इस तरह। अल्टीमेटली समर हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर और विंटर कहां पर, इन दी साउदर्न हेमिस्फीयर।
क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है 21 जून के बाद? फिर ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है जी, यहां पर है ऑटम इक्विनॉक्स, सितंबर 23। अगेन बिल्कुल जो लेंथ है दिन और रात का बराबर हो जाता है। 21 जून को लार्जेस्ट डे था, लॉन्गेस्ट डे और जो है शॉर्टेस्ट नाइट। उसके बाद क्या हुआ? द लेंथ ऑफ डे डिक्रीज्ड स्लोली ग्रेजुअली, इन द लेंथ ऑफ नाइट इंक्रीज स्लोली टिल 23 सितंबर। दोनों बराबर हो गए आपस में। यहां पर क्या हुआ? जो सूरज के रेडिएशंस हैं वो आकर लगे डायरेक्टली अपॉन द इक्वेटर, तो रेडिएशंस जो हैं वो दोनों तरफ चले गए हैं। तो पूरे दुनिया के अंदर चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है चाहे साउदर्न हेमिस्फीयर है, जो लेंथ है डे और नाइट का बराबर है। तो याद कीजिएगा, मार्च 21 एंड सितंबर 23 आर द इक्विनॉक्सेस, जब पूरे दुनिया के अंदर जो लेंथ है दिन और रात का बिल्कुल बराबर हो जाता है। अच्छा, आफ्टर सितंबर व्हाट हैपेंस? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 22। सितंबर के बाद क्या होता है? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लेंथ ऑफ डे विल बी डिक्रीजिंग। आगे चलकर दिन बहुत छोटा हो जाएगा, द शॉर्टेस्ट डे कहलाता है ये इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 22 दिसंबर द शॉर्टेस्ट डे and the longest night in the northern hemisphere, और ये कहलाता है winter solstice। और ये क्या होगा? साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर वहां ये कहलाएगा समर सोल्स्टिस। फिर वहां पर क्या होगा? लॉन्गेस्ट डे और ये शॉर्टेस्ट नाइट कहलाएगा। लेकिन हम रहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर और सवाल भी यहां से किए जाते हैं, तो नॉर्दर्न साइड में क्या है? लॉन्गेस्ट नाइट, शॉर्टेस्ट डे, और यहां पर सर्दियों का मौसम है, विंटर सोल्स्टिस कहलाता है ये। यहां पर क्या होता है एक्चुअली? जो सूरज के रेडिएशंस हैं डायरेक्टली दे फॉल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है जी, अब यहां पे आकर लगे हैं डायरेक्टली रेडिएशंस। तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर क्या? वहां पर है समर, गर्मियों का मौसम, और ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहां पर है विंटर यानी कि सर्दियों का मौसम। तो इन दोनों को याद कीजिएगा। सोल्स्टिस दिसंबर 22, जून 21 सोल्स्टिस, जब दिन और रात के लेंथ में बहुत बड़ा फर्क हो जाए। ठीक है जी, और इक्विनॉक्सेस मार्च 21 एंड सितंबर 23। डिफरेंस सिर्फ ये है, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर 26 दिसंबर विंटर सोल्स्टिस है तो ये हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर एज समर सोल्स्टिस। ठीक है जी, अगर ये समर सोल्स्टिस जो है 21 जून पर है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर एज द विंटर सोल्स्टिस। बस ये डिफरेंस है। ठीक है जी, जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज।